जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आप यहां पर साथियों ये देखना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं सीटेट एग्जाम में, तो 30 में से कितना स्कोर आपका रहता है। अगर यहां पर आपका स्कोर 13 से 14 प्रश्नों का रहता है, तो एग्जाम में आपका स्कोर साथियों 25 के आसपास का रहेगा। और अगर 14 से 15 से ज्यादा का स्कोर रहता है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं साथियों। तो बहुत तेजी के साथ साथियों यहाँ पर आपके सामने से प्रश्न गुजरेंगे। इन 30 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है और बताना है कितना स्कोर आपका रहा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, वो भाषा कौन सी होती है। जब बच्चा पैदा होता है, तो स्वाभाविक रूप से साथियों जो वो अगर बात करें भाषा सीखता है, तो उस भाषा को कहा जाता है मातृभाषा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। आप जो बोलते हैं और जो लिखते हैं साथियों, वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं। असल में वो अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आंसर ए जाएगा। शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी पहली भाषा जो होती है, वो जो सीखता है सबसे पहले, वो मातृभाषा कहलाई जाती है। उसको मातृभाषा कहा जाता है। जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, ध्वनि संकेतों का श्रवण तो नहीं, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण नहीं, यानी कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ जो है वो बोध पूर्वक श्रवण करना है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से श्रवण करना है। क्या, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी के साथ था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया कौन सी करनी पड़ती है, सुनने की। यानी कि वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुनता है, या सबसे ज्यादा पढ़ता है, या सबसे ज्यादा लिखता है, या सबसे ज्यादा बोलता है। अगर बात करें साथियों, आप कहीं पर खड़े हो और आपके दाईं तरफ दो लोग हैं, बाईं तरफ दो लोग हैं, वो बोल रहे हैं आपस में, तो आप क्या करोगे, सुनोगे। आप कहीं गाड़ी पर जा रहे हो, बीच बीच में साथियों लोग बोलते जाएंगे, ठीक, आपसे नहीं, आपस में बोलते जाएंगे, आप सुनते जाओगे। तो अगर बात करिए, प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो सुनना सबसे ज्यादा पड़ता है हम अपने पूरे जीवन में। बाल मनोविकास का प्रधान साधन कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल मनोविकास का सबसे प्रधान साधन कौन सा है। अंग्रेजी शिक्षा नहीं, विद्यालय की शिक्षा भी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा होती है साथियों, वो मातृभाषा की शिक्षा होती है। तो जिनका आंसर बी था, तो बिल्कुल सही जवाब था। बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। अगर बात करें खेल क्षमता पर, तो नहीं, अध्ययन क्षमता पर भी नहीं साथियों, भाषा क्षमता पर। सीटेट के एग्जाम में साथियों बहुत कठिन नहीं होता है सीटेट एग्जाम को पास करना। बस एक सही अप्रोच और बहुत ही समझदारी से अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो गलत 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 टिक करके आप सही ऑप्शन तक बहुत आराम से पहुंच जाते हो। वर्णमाला की अगर बात करें, वर्णमाला क्या है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। जिनका आंसर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, शब्द भंडार का घोतक है भाषा विकास का, यानी कि शब्द भंडार घोतक है भाषा विकास का है, शारीरिक विकास का, या मानसिक विकास का है। तो भाषा विकास का है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं सीटेट एग्जाम को पास करना, तो जो भी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाए, उन सभी को तैयार कर लेना है। सीटेट एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। यहां पर लिखा हुआ है साथियों, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई कौन सी है, तो ध्वनि हम लगाएंगे। अगर पूछा जाता लिखित भाषा की अंतिम इकाई कौन सी है, तो वर्ण हमको लगाना होता। आंसर आपका बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है। तो अगर बात करें साथियों, हिंदी की उपभाषा बिहारी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, और राजस्थानी हिंदी भी है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं। तो कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है, तो कहा जा सकता है साथियों अनेकों प्रकार की, अनेक प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कौन सी होती है साथियों। रचना की अगर बात करें, रचा जाता है यानी कि लिखा जाता है, तो लिखने की दृष्टि से बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिपि क्या है साथियों। लिपि की अगर बात करें, तो लिपि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वाक्यों की व्यवस्था को, वाक्य
को लिखना, पूरे पूरे वाक्यों को लिखना लिपि कहते हैं? तो नहीं। शब्दों की व्यवस्था नहीं। अगर बात करें साथियों वर्णों की जो व्यवस्था होती है, इसको व्यवस्थित रूप से क्रम में लिखना लिपि कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। भाषा का ग्रहण पक्ष है, यानी कि भाषा किसका ग्रहण पक्ष है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुना जाता है तो कहा जा सकता है भाषा का ग्रहण हो रहा है। अगर बात करें साथियों पढ़ा जाता है या सुनना और पढ़ना कहलाया जाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है जब हम सुनते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो एक तरीके से भाषा का ग्रहण ही होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसका है साथियों? ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। अब वो आपकी शिफ्ट में पूछा जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में पूछा जाए, तो इसलिए आंसर अगर आप कहें ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों कविता को जब पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता जो है ना, वो भाव का अनुभव करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो भाव अनुभावन के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक साथियों कौन सा है? तो परिपक्वता भी है, प्रेरणा भी है और स्वास्थ्य भी है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाता है। सही जवाब डी आपका। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। चलिए, तो प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियां होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, असंख्य प्रकार की, सीमित या केवल संयुक्त। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, दो प्रकार की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों देखिए, अगर बात करें सीटेट की तैयारी में, बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी हमारी बहनें वैसी होंगी जिनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता होगा सीटेट की तैयारी के लिए। तो ये चैनल आपको सिर्फ परीक्षा वाला कंटेंट ही अवेलेबल कराएगा, यानी कि परीक्षा से हटकर कोई बात नहीं होगी, कोई एक सिंगल प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जिसकी परीक्षा की जो लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। तो सभी कंटेंट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ से कंटेंट दिया जाता है बहुत ही अध्ययन करके दिया जाता है। अगर आप सभी वीडियो को, सभी कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। बस इतना आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि सब कुछ हम खत्म कर देंगे एग्जाम से पहले ही पहले। मैं आपको वो सब पढ़ा दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगर एग्जामिनर आपको फांसने की भी कोशिश करे, जितना लेवल हाई कर दे, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैं पढ़ा ही सब दूंगा बढ़िया तरीके से। लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? वाणी के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब कुछ का मतलब सब कुछ नहीं, यानी कि वो सब कुछ जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? तो कब प्रारंभ होता है साथियों? जन्म से 6 सप्ताह बाद ये प्रारंभ होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया साथियों क्या है? तो क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। अधिगम आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा या भाषा द्वारा? तो अगर बात करें मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का विकास जो होता है ना, वो भाषा के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? तो ये किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा नहीं, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा। तो बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर बात करें साथियों थॉर्नडाइक की, तो सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने ही किया था। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो स्किनर है, ये आपको ध्यान रखना है। 28वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुकरण का सिद्धांत साथियों किसने दिया था? हिलगार्ड ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 29वां नंबर का प्रश्न देखिए कि सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रेरणा में। तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है सीखने से साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड ना किया जा सके, यानी कि जिसके खंड ना किया जा सके साथियों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको तो हम लोग वर्ण ही कहेंगे ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में और कम पढ़ के आपको सीटेट एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो मैंने लगभग 12 से 13 वीडियोस आपके लिए तैयार कर दी हैं।
मेरा मानना है कि अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग सभी वीडियो को फटाफट तरीके से वॉच कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्जाम को। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।